Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. My name is Muhammad Aslam. I am your computer teacher. आज हम चैप्टर 3 को स्टार्ट कर रहे हैं जो कि मुश्तमिल है कंट्रोल स्ट्रक्चर पर। यानी हम इस चैप्टर में ये स्टडी करेंगे कि जब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें प्रोग्रामिंग के कितनी टेक्निक हैं या उसमें किस किस्म के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हो सकते हैं। तो इससे कंट्रोल स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे और इसकी टाइप्स पढ़ेंगे और फिर आगे फिर फर्दर जो है इसके टॉपिक्स हैं वो हम इसको लेकर चलेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर के हवाले से, जिसका मतलब ये है कि कंट्रोल स्ट्रक्चर इज़ अ स्ट्रक्चर इन विच शोज़ द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, यानी प्रोग्राम के फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को शो करेगा। इसको हम कहते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर। यानी कि अ कंट्रोल स्ट्रक्चर विच शोज़ द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम के अंदर किस तरह से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होगी। अब प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन तीन तरह से हो सकती हैं। ये MCQ भी है कि हाउ मैनी कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आर देयर इन अ GW बेसिक, तो ये 3 हैं, आपने 3 को इन सर्कल करना है। अब इनके नेम के हवाले से एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स राइट इट्स नेम्स, ओनली नेम्स। तो देन अगर आप ये 3 नाम लिख देंगे तो देन ये शॉर्ट क्वेश्चन में 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। अदरवाइज़ ये कंट्रोल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन 2 नंबर की ये अलहदा शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है और सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर अलहदा शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर अलहदा 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन और लूप यानी व्हाट इज़ लूप ये अलहदा 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन। आगे भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन अलहदा भी आ सकते हैं। इनमें से एक है कंडीशनल और दूसरा है अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल। इसके अंडर एक स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे, गो टू स्टेटमेंट। तो पहले हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि पहले हमने एक डेफिनेशन पढ़ी है कि कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है कि कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट शो द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। ये डेफिनेशन यानी कि एक बिगर प्रोग्राम के अंदर आप प्रोग्राम को 3 तरह से उसके अंदर स्टेटमेंट हो सकती हैं। ये नहीं कि एक प्रोग्राम के में एक ही तरह की स्टेटमेंट होंगी, तीनों तरह की स्टेटमेंट हो सकती हैं। पहले अब नंबर पे चलते हैं हम सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है किसी भी लैंग्वेज के अंदर, वो प्रोग्राम और स्टेटमेंट्स, मिसाल के तौर पे ये स्टेटमेंट्स हैं, तो दीज स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर द अदर। वन आफ्टर द अदर मीन पहले पहली कमांड चलेगी, फिर दूसरी कमांड चलेगी, फिर तीसरी कमांड चलेगी, फिर चौथी। यानी पहला हमारा जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूट होने का अंदाज़ है वो है सीक्वेंस। तो इन अ सीक्वेंस ऑर्डर अ प्रोग्राम स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड इन द सेम ऑर्डर इन विच दे आर रिटन। यानी जिस तरतीब से कमांड लिखी हुई होंगी, जिस तरतीब से कमांड लाइंस लिखी हुई होंगी, उसी तरतीब से प्रोग्राम की कमांड्स या स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। इसमें ये अहम बात यह है कि ना तो पहली कमांड आखिर में चलेगी और ना ही आखिर वाली पहले चलेगी, या ना दरमियान वाली पहले चलेगी। तो इन अ सीक्वेंस स्ट्रक्चर प्रोग्राम स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड इन द सेम ऑर्डर इन विच दे आर रिटन। जिस तरतीब से प्रोग्राम लिखा हुआ होगा उसी तरतीब से चलता रहेगा, इसकी तरतीब नहीं बदलती सीक्वेंस के अंदर। तो आपने पहली लाइन में इसमें जो हम बात कर चुके, पहली लाइन जो है ये इसकी डेफिनेशन है कंट्रोल स्ट्रक्चर की, जो कंट्रोल स्ट्रक्चर से लेके लास्ट तक। और देन लिखा हुआ कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड लूप। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ आपको बताया कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर, ये भी हम बात कर चुके। अब हम सीक्वेंस की डेफिनेशन पे निशान आप लगा लें। पहली 3 लाइनें छोड़ के चौथी लाइन जो है, लाइन नंबर 4, इन अ सीक्वेंस स्ट्रक्चर, जो मैं अभी बात कर चुका हूँ, जो मैं अपने तौर पे अभी बात कर चुका हूँ कि इन अ सीक्वेंस स्ट्रक्चर प्रोग्राम स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड इन द सेम ऑर्डर इन विच दे आर रिटन। जिस तरतीब से कमांड लिखी हुई होंगी उसी तरतीब से चलेंगी। दैट इज़ वाई इसको हम कहते हैं सीक्वेंस कंट्रोल। सीक्वेंस का मतलब होता है तरतीब से कमांड का चलना।
तो यहाँ से आप निशान लगाइए, इन सीक्वेंस स्ट्रक्चर इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर लाइन नंबर। इसमें ये बात वाज़े की गई है कि प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा। अब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर आप ये समझते हैं कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि इनडायरेक्ट मोड में एवरी कमांड इज़ रिटन प्रीसीडेड बाय लाइन नंबर। हम लाइन नंबर के ऊपर प्रोग्राम लिखते हैं, तो लाइन नंबर जैसे जैसे बढ़ेगी उसी तरह से वो कमांड चलेंगी। नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा इसको जो हमने ये निशान लगाया ऑर्डर ऑफ देयर लाइन नंबर तक आप निशान लगा लें। दूसरा हमारे पास है सिलेक्शन। सिलेक्शन स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर है इन विच a program one part depending upon the condition a program is executed or skipped depending upon the given condition। इसमें आप पेज नंबर 45 पे आ जाएं और सिलेक्शन की डेफिनेशन सिलेक्शन स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। A selection structure chooses whether which alternative program statement or statements to be executed। ये सिलेक्शन स्ट्रक्चर से लेके टू बी एग्जीक्यूटेड तक आप निशान इसका लगा लें। और इसकी मिसालें इफ़ है, इफ़ देन या इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट इसकी मिसाल है। तो ये सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर भी हमने पढ़ लिया। इसमें मैं ये बात कर रहा हूँ कि इसमें हम एक कंडीशन लगाते हैं, अगर गिवन कंडीशन ट्रू होगी तो प्रोग्राम का एक हिस्सा, पहला हिस्सा एग्जीक्यूट होगा, दूसरा इग्नोर होगा। और अगर गिवन कंडीशन फॉल्स होगी तो पहला हिस्सा इग्नोर हो जाएगा यानी स्किप हो जाएगा और दूसरा हिस्सा जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो ये कंट्रोल स्ट्रक्चर भी हमने इसको देखा। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो लूप के हवाले से है। तो लूप में आप पेज नंबर 48 पे देखिए कि वी ऑफन फेस प्रॉब्लम्स हुज सॉल्यूशन में रिक्वायर एग्जीक्यूटिंग अ सेट ऑफ स्टेटमेंट रिपीटेडली। ये मतलब a statement और set of statement are executed repeatedly is known as a loop। ये आप निशान लगा लें। पहली दो लाइनें आप दूसरी लाइन में a structure जहाँ लिखा हो a structure that would allow repeating a set of statements up to a fixed number of time or until the certain condition is satisfied। satisfied mean true। कंडीशन ट्रू होगी तो प्रोग्राम चलेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो प्रोग्राम नहीं चलेगा। ये लूप, इस पे भी निशान लगा लें। नेक्स्ट हमारे पास पेज नंबर उसी तरह चैप्टर 3 के पहले पेज को हमने डिस्कस कर रहे थे, तो साथ हमने ये भी इसी हवाले से ये हमने डिस्कस किया। अब दो तरह से कंप्यूटर का जो अंदाज़ है वो बदला जा सकता है। एक कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल है, यानी कंप्यूटर में प्रोग्राम इस तरह चलता आ रहा था और यहाँ से एकदम जंप किया और वो 50वीं लाइन के ऊपर चला गया, या 50वीं से 100 लाइन पे चला गया, या 100 से 150 पे चला गया, या 150 से 20 लाइन पे चला गया। तो ये पॉसिबल होता है गो टू स्टेटमेंट के ज़रिए से। ये मैं अभी बात करूँगा। पहले हम बात करेंगे कंडीशनल और अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल। यानी कंप्यूटर का कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाता है एक कंडीशन के साथ, एक विदाउट कंडीशन। तो यहाँ पेज नंबर 41 में कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ जो पहले अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल ऐसा कंट्रोल है जिसमें प्रोग्राम कंट्रोल स्विचेस मीन चला जाता है एक जगह से दूसरी जगह टू अ स्पेसिफिक लाइन नंबर बाय स्किपिंग वन और मोर लाइन विदाउट एनी कंडीशन। यानी किसी कंडीशन के बगैर वो कुछ लाइनों को स्किप करके स्पेसिफाइड लाइन नंबर पे चला जाता है, लेकिन उसमें हम कंडीशन नहीं देंगे, जिसको अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल कहते हैं। अब हम बात करते हैं कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल की। तो कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल जो है ये एक ऐसा प्रोग्राम कंट्रोल स्ट्रक्चर है जिसमें कंट्रोल स्विचेस टू अ स्पेसिफिक लाइन नंबर बाय स्किपिंग वन और मोर प्रोग्राम लाइन डिपेंडिंग ऑन अ सर्टेन कंडीशन। यानी इसमें कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा कंडीशनल जो है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, और अनकंडीशनल जो है इस वो बगैर किसी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करते हुए कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा और स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। इसी हवाले से एक स्टेटमेंट हमारे पास है गो टू स्टेटमेंट। इसकी डेफिनेशन आएगी गो टू स्टेटमेंट इज़ यूज टू, असल में गो टू स्टेटमेंट जो है वो अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल की एग्जाम्पल है। ये अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। ये गो टू स्टेटमेंट इज़ यूज टू अनकंडीशनली ट्रांसफ़र कंट्रोल फ्रॉम प्रोग्राम लाइन टू अ स्पेसिफिक लाइन आउट ऑफ द नॉर्मल प्रोग्राम सीक्वेंस। यानी प्रोग्राम चलता हुआ आया अगर आपने लिख दिया गो टू 140 और अगर प्रोग्राम में ये लाइन हम 30 पे लिखेंगे
तो एकदम बाकी सारी लाइनें स्किप करेगा और 140 पे चला जाएगा और 140 और उससे ऑनवर्ड जो प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। ये 2 लाइनों की डेफिनेशन पे निशान लगाएं, नीचे इसका सिंटैक्स दिया हुआ ये भी आपने लिखना है। मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।